अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शेर अहमद है और मैं वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल ब्यूटी बर्ड्स दीना में। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने बर्ड्स का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आपके बर्ड्स भी बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है, मैं आपको बताऊँगा कि ऑस्ट्रेलियन तोतों में जोड़ा लगाने के क्या आसान तरीके हैं, किस तरीके से आप जो है वो ऑस्ट्रेलियन तोतों का जोड़ा लगा सकते हैं, लव बर्ड का या फिशर का जोड़ा आप लगा सकते हैं। वैसे ये जो जोड़े वाला है, जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, ये आप सारे बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉकटेल के लिए भी, फिशर के लिए, लव बर्ड के लिए, सब के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो चलें बस बगैर टाइम ज़ाया कि अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बगैर टाइम ज़ाया कि अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। वैसे आपने सबसे पहले जब बर्ड्स ख़रीदने हैं तो आपको मेल और फीमेल के बारे में पता होना चाहिए कि बर्ड्स में मेल कौन सा और बर्ड्स में फ़ीमेल कौन सी है। वैसे जब आपको ये नहीं पता होगा तो आप जो है वो कभी भी पेयर वाला बर्ड नहीं बाय कर सकते। इसके बाद बस दूसरी बात ये है कि आपने जो है वो बर्ड ब्रीडिंग सेटअप से जाके लेने हैं किसी के, आपने किसी शॉपकीपर से जाके बर्ड नहीं लेने। वैसे पहली बात यह है, मेल फीमेल का आपको पता होना चाहिए। मेल फीमेल की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वहाँ पर आप जाके चेक कर लें। और व्यूअर्स, दूसरे नंबर पे ये बात है कि आपने बर्ड्स ब्रीडिंग सेटअप से लेने हैं। व्यूअर्स, आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, उससे वो आपको ब्रीडर बर्ड कह कर दे देगा, लेकिन वो बर्ड ब्रीडर नहीं होगा। इसके बाद व्यूअर्स, आपने क्या करना है कि आपने जब भी कोई बर्ड लेने हैं, उनको आपने हमेशा पट्ठा लेने हैं। पट्ठों को आपने जो है वो 1.5-2 महीने में पट्ठे तैयार हो जाते हैं और उनकी ब्रीडिंग ज़्यादा अच्छी आती है दूसरों की निस्बत। तो व्यूअर्स, आपने जो है वो पट्ठे लेने हैं, पट्ठों को आपने तैयार करना है। व्यूअर्स, जैसे ही सीज़न ऑफ होता है, गर्मी स्टार्ट होती है, आप पट्ठे लेकर लगा लें सेट ऑफ में। इसके बाद व्यूअर्स, अगर आप जल्दी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप पोर्शन वाइज केज यूज़ करें, ना कि आप कॉलोनी को इंतखाब ना करें। आप केज जो है वो यूज़ करें और केज में ही आप ब्रीडिंग लें। इसके बाद व्यूअर्स, अगर आप कॉलोनी में भी ब्रीडिंग ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मेल फीमेल कौन सा है, और आपने क्या करना है कि आपने मेल और फीमेल की जो क्वांटिटी है उसको बराबर रखना है। आपने ये नहीं करना कि एक आपके पास मेल है तो 2 फीमेल छोड़ देनी है, या 8 मेल हैं तो 9 फीमेल छोड़ दें, या 10 फीमेल छोड़ दें, जिस वजह से जोड़े ख़राब होंगे और आपकी ब्रीडिंग आने में बहुत मसला हो जाएगा और ये ब्रीडिंग बहुत लेट आएगी आपकी। तो व्यूअर्स, आपने जो है वो मेल फीमेल बिल्कुल इनकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ नहीं होने देना और डिक्रीज़ भी नहीं होने देना। बिल्कुल आपने इनकी क्वांटिटी इक्वल रखनी है, बराबर होनी चाहिए कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए और बराबर होने चाहिए मेल फीमेल। इसके बाद व्यूअर्स, कुछ बंदे कहते हैं फिर भी हमारे जोड़े नहीं लग रहे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मेल फीमेल भी हमें पता है, हमारे पेयर भी कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी हमारे जोड़े नहीं लग रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो आप बर्ड जो है वो ब्रीडर पेयर ना लेकर आया करें, आप पट्ठे लेकर आया करें, ताकि पट्ठे जो है वो आपके पास अच्छी ब्रीडिंग कर सकें। लेकिन व्यूअर्स, अब उन्होंने बर्ड ले लिए होते हैं, अब उनके जोड़ा लगाने का क्या तरीका है। व्यूअर्स, अगर तो आपके पोर्शन वाइज केज है तो जोड़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक पेयर छोड़ें, एक नर छोड़ें, एक मादा छोड़ें। अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं, अगर वो पेयरिंग नहीं कर रहे तो आप नर चेंज कर दें, आप नर को किसी और मादा के साथ छोड़ दें और वो उस जगह पे कोई और नर डाल दें। अगर व्यूअर्स फिर भी वो नहीं कर रहे तो फिर आप जो है वो एक और जो है वो चेंज करें। इस तरह आपके जोड़े बहुत जल्दी लग जाएंगे और जोड़े लगने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी पेश। लेकिन व्यूअर्स, अगर कॉलोनी है आपके पास, तो आपके पास छोटा केज होना ज़रूरी है। छोटे केज में आपने वो बर्ड निकाल लेना है, 2 केज आपके पास छोटे होने चाहिए। ठीक है, एक में आपने मेल डाल देना है, एक में आपने फीमेल डालना है। 1 हफ्ता के लिए जो है वो आपने दोनों बर्ड्स को केजेस को इकट्ठे रखना है। ठीक है, 7 दिन के लिए, यानी कि आपने उनके केजेस में कोई करना नहीं है, चेंजिंग वगैरह नहीं करनी, उनके केजेस को एक ही जगह पर रखना है, दोनों इकट्ठे केजेस रखने हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे जो है वो जाली के साथ वो चिपक रहे हैं, या तारों वगैरह जो केज में लगी होती हैं उनके साथ अगर वो चिपक रहे हैं, तो उसके बाद 7 दिन के बाद आपने क्या करना है, 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद, 1 वीक के बाद आपने ये करना है कि आपने जो मादा है उसको नर वाला जो केज है उसके अंदर आपने शिफ्ट कर देना है। फिर आपने जो है वो जो मादा है, जो फीमेल है, उसको आपने मेल वाले केज में शिफ्ट करना है। या ये नहीं करना आपने कि जो है वो फीमेल वाले केज में मेल को नहीं शिफ्ट करना, बल्कि मेल वाले केज में फ़ीमेल को शिफ्ट करना है। इससे व्यूअर्स आपके जोड़े लग जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से आपके जोड़े लग जाएंगे।
वैसे आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ व्यूअर मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।